हेलो। जी। जोशी जी, एमपी लाइव टीवी से संपादक बात कर रहा हूँ, रामेश्वर योगी। हाँ, बोलिए बोलिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक कॉल इंटरव्यू था आपका ये। हाँ हाँ। जैसा कि अभी वर्तमान में व्यतीत है कि आप कांग्रेस में आए हैं, जी। क्या कारण था कि क्या वजह बनी कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ी? क्योंकि लगातार आप भाजपा से रहे और एक लंबा समय आपने आपके और आपके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। जी, देखिए, मेरे पिताजी की विरासत मेरे को मिली है। मैं जी उनका लड़का हूँ, इसे दुनिया को कोई भी आदमी अस्वीकार नहीं करता। जी लेकिन लगभग 60 साल से मेरा जन्म ही जनसंघ के दीपक के साथ हुआ था। जी मैं पार्टी की विचारधारा का 17-18 साल का था, तब से मैं काम करता आया हूँ। जी और छात्र राजनीति में तो मैंने रिजल्ट दिया, जब भाजपा का कोई रिजल्ट नहीं आता था वहाँ रिजल्ट दिया मैंने। जी मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के ईसी और इसका मेंबर बना, जी इलेक्टेड, बाकायदा सेक्रेटरी इलेक्टेड मेंबर बना। जी पार्टी ने जो काम दिया उस काम को मैंने किया। जी विधायक और मंत्री के रूप में पार्टी विचारधारा के अनुरूप काम किया, पिताजी की विचारधारा के अनुरूप। जी लेकिन लगातार कुछ बातें ऐसी है जो करें तो कोई भी पिता बेटे का जो मस्तिष्क होगा अपने पिताजी के प्रति जवाबदेह है कि नहीं, ये मेरी आत्मा मुझसे पूछेगी। जी कारण कि पिताजी का स्मारक एक बन रहा है हाटपिपलिया में। जी नवंबर 30 में 20-21 में जी अपने उन्होंने उसका उद्घाटन किया था 20 में। जी सिंधिया जी, शिवराज जी और बीजेपी का पूरा संगठन था। जी आज तक वो स्मारक नहीं बन पाया। जी जोशी जी ने खुद लेके गए बागली की जनता को और बोला था बागली को सबसे पहले तैसे ही बनाऊंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी आज तक तैसे नहीं बनी। ये पटपड़ी बाल है आदिवासी अचल का, जोशी जी चाहते थे कि बने, जी आज तक नहीं बना। जी उनके नामकरण कुछ जगह बना था, आज तक नहीं हुआ। जी मैं लगातार जिम्मेदारों से 1 साल 1.25 साल से कहता आ रहा हूँ, भैया इनको कर दो कंप्लीट, इनको कर दो। हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, कर देंगे। और जी जोशी जी उनके लिए आवश्यक नहीं थे, जो उनकी आवश्यकता थी वो पूर्ति करना था। जैसे शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जिस मकान में रहे, जो उनको आरक्ष है, आज भी उनके नाम की नेम प्लेट लगी है, जी उसमें 15 महीने रहे। 15 महीने में उनको लगता छोटा है, उन्होंने एक उससे बड़ा मकान 7.5 करोड़ का अपने मकान के बंगले में बनवा दिया। जी मतलब 74 बंगले 73 बंगले ले जाएंगे। जी दूसरा, इनका खुद का फार्म देखो, इलेक्ट्रल फाइल, उन्होंने 9.5 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। जी मेरे पिताजी इनसे ज्यादा रेल गए, लेकिन हमारे को 9.5 लाख रुपए नहीं छोड़ के गए। एक 3 कमरे का मकान बना के गया मैं। जी तो ऐसी स्थिति में दुख कहीं ना होता है। और दूसरा, भ्रष्टाचार को अनशन बढ़ाओ। जी उन्हीं के क्षेत्र में 3 नगर पालिकाओं में 17.5 करोड़ रुपए निकल गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जी और तो और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते खा लिया तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने खा लिया, इससे क्या दिक्कत है? जी मतलब इतना जब पराकाष्ठा हो गई हर चीज की, जी तब मुझे विचार करना पड़ा। मैं सोच रहा था कि घर बैठूं, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई घर क्यों बैठ रहे हो? जी इन लोगों ने जो काम किया जनता को बताना तो चाहिए आपको जोशी जी के प्रति। जोशी जी, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आपने एक आरोप भी लगाया था पिछले दिनों जब आपकी प्रेस वार्ता हुई थी कि मुझे और मेरे परिवार को कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा फंसाने का पूरा प्रयास किया गया था लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद भी अगर ये कहें तो क्या कुछ ये चीजें हैं और क्या कुछ तथ्य थे इन? देखिए, देवास के एक थाने में एक महिला के खिलाफ झूठा केस बनाकर उसको बंद किया गया। जी मैं अभी इसमें ये चीज नहीं बताऊंगा स्पष्ट, लेकिन उसको बंद किया गया। और बंद करने के बाद उससे कहा गया कि दीपक जोशी का नाम ले, दीपक जोशी का नाम ले। जी तो इस प्रकार की हरकतें। और उसके बाद मेरे समर्थकों को लगातार प्रतिनिधित्व, बड़ौदा थाना हो, चाहे हाटपिपलिया थाना हो, चाहे बीएनपी थाना हो, जी लगातार प्रतिनिधित्व किया गया। और आपने देखा था कि मैं एक कार्यकर्ता जो जनसंघ जमाने का परिवार, उसकी विकलांग आदमी, उसकी गुमटी हटा रहे। जी तो ऐसे प्रकार से प्रतिनिधित्व किया गया प्रधान का। और ये भी सब मैंने प्रदेश को अवगत कराया, जी शिवराज सिंह चौहान को, हितानंद जी को, अपने विजय शर्मा जी को। जी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब सुनने वाला कोई नहीं था तो मैं क्या करता? लोगों ने कहा भाई आपके सुनी कमलनाथ जी ने। जी तो जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, जी उस वक्त कमलनाथ जी वहाँ पार्थिव शरीर का पुष्पांजलि करने आए थे। जी तब उन्होंने पूछा था कि भाई इनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? तो मैंने कहा हाटपिपलिया में। जी बोला हाटपिपलिया में कहाँ होगा? तो मैंने कहा शमशान में। जी बोले जहाँ सब लोग होगा? मैंने कहा हाँ। बोले जी नहीं, गलत है। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। जोशी जी हमारे मध्य प्रदेश के देश के ब्रांड है। जी उनकी कुछ चीज चिरस्थायी होना चाहिए, जिससे लोगों को बाकी लोगों को जानकारी मिलती रहे कि जोशी जी कौन थे। जी तो मैंने कहा हमारे पास ऐसा कुछ भी। बोले नहीं, मैं पता करता हूँ। सरकारी जमीन जी 80,000 स्क्वायर फीट की बहुत कीमती जी मान निकली। और कमलनाथ जी ने 3 मिनट में अलर्ट करके वो दे दी। और बाद में कहा था कि स्मारक भी हम बनाएंगे। जी उनकी सरकार नहीं रही। जी 3 मिनट में काम करने वाला मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा है कि 30 महीने में काम करने वाला?
जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। जी और मैं तो कहूँगा, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि हर चीज को बढ़ावा दिया जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में कतई नहीं थी। जी जोशी जी, एक सवाल मेरा बड़ा यहाँ भी ये उठता है कि जब से आप लगातार कांग्रेस में आए हैं, लगातार भारतीय जनता पे हमला हमला कर रहे हैं। इससे पहले जब आप कहीं ना कहीं, जब आपकी प्रेस वार्ता होती है, सवाल पूछते थे, तब आप कहीं ना कहीं इन सवालों से बचते थे। और वर्तमान में जब आप कांग्रेस से आ गए तो सबसे बड़ा सवाल है, आपने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था कि यदि मुझे कमलनाथ जी कहेंगे कि बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है दीपक जोशी जी जो है वो सीएम के खिलाफ आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे? देखिए, मैंने कांग्रेस में जब गया था तब मैंने कहा था कि मिनिस्टर आ रहा हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में, प्राइमरी कार्यकर्ता के रूप में आप जहाँ मेरा उपयोग करना चाहें करें। जी। एक दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि भाई क्यों किसी का हक मारूं जो 4 साल से 4.5 साल तक पार्टी का काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता की जगह मैं बैठ जाऊँ। ये मेरे पिताजी ने सिखाया। मेरे पिताजी को जब 91 में भोपाल से टिकट दिया और बाद में वो भतीजी आ गई तो पार्टी ने कहा था कि आप खंडवा से लड़ लो। मेरे पिताजी ने सिरे से नकार कर दिया क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान वहाँ के सांसद थे। तो मैंने कहा वो युवा किसकी सीट क्यों खोऊं? जी 2008 में मुझे कन्नौज खाते गाँव से पार्टी टिकट दे रही थी। जोशी ने कहा भाई ब्रजमोहन दूत अच्छा एवल है तो उसकी सीट क्यों हटा रहे हो? तो मैं हमें जानता हूँ, मैं जानता हूँ कार्यकर्ता मेहनत करता है बेचारा 4 साढ़े 4 साल, और ऊपर से जाके पैराशूट से भेज जाए, ठीक नहीं। लेकिन मुझे लगा कई पार्टी का आवश्यकता है किसी सीट पे जाकर कहीं पार्टी को लगातार दिक्कत जा रही, तो मैंने खुद ने प्रपोज किया था कि मुझे अगर लड़ा तो बुद्धि से लड़ा। मैं शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की जो पारी है जी उसको बहुत आसानी से जानता हूँ, और मैं तो खिलाड़ी के रूप में मैं कह रहा हूँ कि कौन से बाल पे आउट हो गया, बाल मेरे पास है। जी अभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कहें कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसमें पूर्व विधायक की भी लिस्ट है, और वर्तमान में आप भी जब कांग्रेस ज्वाइन की तो लगता है कि जब तक चुनाव पास में आएंगे 2023 की चुनाव, ये कहें कि सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं चुनाव के, और इस दौरान और भी कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में कांग्रेस का दामन ये कहें कि आनंद माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत ही अनुभवी नेता है। हम अरुण यादव जी को ले ले, हम राहुल भैया को ले ले, हम सुरेश पचौरी जी को ले ले, हम गोविंद सिंह जी को ले ले, जी ये सब लोग को लेता है जी। और मेरे बातचीत से जो पता चला कि वो भीड़ को नहीं लेना चाहते जी जैसे पार्टी में लेना नहीं चाहते जी। उन्होंने विजय स्पष्ट कर दिया कि हम किसी को टिकट दिया उसके लिए नहीं लेंगे, क्योंकि खरीदारी और सौदेबाजी का काम बीजेपी करती है। जी तो इस दृष्टिकोण में मेरे को लगता है कि बहुत ठोक बजा कर पार्टी में कोई आएगा, और अगर पार्टी को उसकी उपयोगिता डाली गई तो पार्टी उसकी जिम्मेदारी देगी। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि अब ये कहें कि आपने बुधनी की बात कही थी, लेकिन कहीं दोबारा यदि पार्टी यदि आपको हाटपिपलिया के लिए अप्रोच करती है या कहती है कि चुनाव लड़िए आप यहाँ से, तो क्या लगता है मनोज चौधरी के सामने आप दिखेंगे? मैं वहाँ पे जीतूंगा नहीं, मैं अपने किसी प्रत्याशी को जिता दूंगा। बागली, हाटपिपलिया और कन्नौज जी जी मिलने का प्रयास कर रहा हूँ को हरा कर हम यहाँ पर कांग्रेस जीता है। जी चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 धन्यवाद। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।